नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नीतीश शर्मा और आज दोस्तों मैं आपको बताने आ रहा हूं आईबीएस की प्रॉब्लम। तो दोस्तों आईबीएस होता क्या है? आईबीएस का मतलब होता है इर्रेगुलर बाउल सिंड्रोम। ये एक इस तरह की डिजीज है समझ लीजिए जिसमें कि जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक होता है यानी हमारी जो आहार नाल होती है उसका फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब ये प्रॉपर काम नहीं करती यानी स्टमक और इंटेस्टाइन पेट और आंतें प्रॉपर काम नहीं करती हैं तो आईबीएस की प्रॉब्लम आती है। और इस आईबीएस की प्रॉब्लम में इसमें कोई भी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं आती, मतलब अंदर कोई अल्सर नहीं होगा या कैंसर जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस इसके अंदर छोटी-छोटी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे पेट दर्द रहेगा, गैस की प्रॉब्लम रहेगी, कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन और दस्त यानी डायरिया जैसे लक्षण आने लगते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके कारण क्या है दोस्तों। तो सबसे पहला कारण जो होता है आईबीएस का वो होता है स्ट्रेस और एंग्जायटी। स्ट्रेस एंग्जायटी की वजह से होता क्या है कि जो ब्रेन होता है वो कंट्रोल कर रहा होता है पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के एंजाइम्स को। तो जब स्ट्रेस में कोई रहेगा तो ब्रेन प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं कर पाएगा। दूसरा जो इसका कारण होता है हमारा इर्रेगुलर ईटिंग हैबिट। इर्रेगुलर ईटिंग हैबिट का मतलब होता है दोस्तों या तो वो बहुत मतलब अलग-अलग टाइम पे खाना खाए या थोड़ा-थोड़ा खाना खाए या फिर वो एकदम से बहुत ज़्यादा खाना खा ले। दोनों ही कारणों से आईबीएस की प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा जो मेन कारण होता है वो दोस्तों वो होता है स्पाइसी और जंक फूड। बहुत मसालेदार तला हुआ खाना या फिर बाहर का जंक फूड जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन ये सब खाने से भी आईबीएस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और अगर कोई फीमेल है तो उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस खास तौर से पीरियड्स के टाइम पे जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से भी आईबीएस की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा दोस्तों एंटीबायोटिक अगर कोई बहुत टाइम तक खा रहा है तो वो भी जो क्या करते हैं एंटीबायोटिक जो होते हैं वो बैक्टीरिया को मारते हैं और हमारी जो आंतें होती हैं यानी गट होती है उसके अंदर कुछ हमारे काम के भी बैक्टीरिया होते हैं। तो उसकी वजह से उन्हीं एंटीबायोटिक की वजह से वो जो हमारे काम के बैक्टीरिया जब वो मर जाते हैं तो उससे भी आईबीएस की प्रॉब्लम हो जाती है। और इसके अलावा कोई गट इन्फेक्शन हो गया तो वो भी आईबीएस का कारण हो सकता है। तो ये तो कुछ मुख्य कारण जो आईबीएस के लिए हो सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसके सिम्पटम क्या-क्या मिलेंगे। मतलब आप कैसे पता लगाओगे कि किसी बंदे को आईबीएस है या नहीं है। तो इसमें बार-बार उस बंदे का पेट दर्द होता रहेगा, उसमें ऐंठन मरोड़ होने लगेगी, उसको गैस बहुत ज़्यादा बनेगी, उसको कॉन्स्टिपेशन या डायरिया में से कोई भी प्रॉब्लम हो जाएगी या दोनों बारी-बारी से होगा। उसको जो स्टूल पास आउट करते समय यानी पॉटी जाते समय बहुत ज़्यादा अच्छा लगे राहत महसूस होगी। साथ-साथ जो स्टूल रहेगा वो बहुत ज़्यादा स्लाइमी यानी चिकना रहेगा, चिपचिपा रहेगा और उसके साथ बहुत ज़्यादा म्यूकस आ रहा होगा। उसके अलावा दोस्तों उसको थकान बहुत लगती होगी, नींद की कमी आ रही होगी, तनाव हो रहा होगा और मूड स्विंग्स आ रहे होंगे। तो थकान का दोस्तों इसलिए क्योंकि उसका पूरी तरह से अच्छा सिस्टम चल नहीं रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो होता क्या है जो भी वो पोषक तत्व खा रहा है, उसके शरीर में पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो ये तो थे कुछ मुख्य लक्षण जो आईबीएस में लोगों को हो जाते हैं। अब मैं आपको योगा बताने जा रहा हूँ, जो आईबीएस से रिलेटेड योगा है और योगा दोस्तों आईबीएस की प्रॉब्लम में बहुत कारगर है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसमें कौन-कौन से योगा हैं जो आईबीएस की प्रॉब्लम से ठीक करते हैं? तो सबसे पहला जो योगा है वो है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन गैस और पेट दर्द दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरा जो आसन होता है वो अपना आसन होता है। ये अपना आसन जो होता है दोस्तों वो आंतों की जो एक्टिविटी होती है यानी मूवमेंट जो होता है इंटेस्टाइनल मूवमेंट उनको इंक्रीज़ करता है। फिर नेक्स्ट दोस्तों होता है सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन जो दोस्तों होता है वो पेट और पाचन दोनों की क्रिया को ठीक करने के लिए यूज़ होता है। फिर नेक्स्ट जो है वो है वज्रासन। वज्रासन जो होता है वो खाने के बाद अगर कोई बैठता है वज्रासन में तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर चलता है और जो एंजाइम है वो प्रॉपर तरीके से रिलीज़ होते हैं। इसके अलावा एक दोस्तों होता है बाल आसन यानी चाइल्ड पोज। इसमें मन शांत और तनाव मुक्त करता है और जब शांत रहेगा आपका दिमाग, तनाव मुक्त रहेगा, तो आपको एंग्जायटी की प्रॉब्लम नहीं होगी जिससे आपका जो इर्रेगुलर बाउल सिंड्रोम यानी आईबीएस की प्रॉब्लम बहुत हद तक दूर हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कौन-कौन से आप घरेलू नुस्खे यूज़ करें जिससे आईबीएस की प्रॉब्लम आपकी ठीक हो सके। तो सबसे पहला आपने ईसबगोल का नाम सुना होगा। तो ईसबगोल को आपको 1 चम्मच रात में गुनगुने पानी के साथ लेना है। और ये ईसबगोल का काम क्या होता है कि अगर किसी के कॉन्स्टिपेशन की बहुत प्रॉब्लम है, कब्ज़ की शिकायत है तो उसमें आराम देगा। दूसरा दोस्तों क्या करना है आपको अदरक का रस लेना है और शहद लेना है। तो 1 चम्मच मतलब अदरक का रस और शहद को मिला लिया और उसका 1 चम्मच दिन में 2 बार लिया। ये काम क्या करता है अदरक का रस और शहद ये गैस और ऐंठन मरोड़ जो हो रही है यानी पेट का दर्द जो हो रहा है उसमें आपको राहत देगा। तीसरा जो दोस्तों है वो सौंफ, अजवाइन और काला नमक है। सौंफ, अजवाइन और काला नमक का पेस्ट बना लें या अलग से ले लें। उसको खाना खाने के बाद खाएँगे तो वो गैस को रिलीज़ करवाएगा। फिर नेक्स्ट दोस्तों है गुनगुना पानी प्लस नींबू। आप सुबह खाली पेट अगर गुनगुने पानी के अंदर नींबू मिला के पीते हैं तो आपका वो पेट को
को ठीक करेगा और साथ साथ जो एक्स्ट्रा अमाउंट में एसिड होगा उसको भी कम करेगा, जिससे आपके एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके अलावा दोस्तों एलोवेरा जूस लेना है जो पाचन को नियंत्रित करता है, और छाछ लेनी यानी बटर मिल्क जीरा पाउडर सा, ये भी पाचन को ठीक करता है और आपके एंजाइम को ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करा के आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आईबीएस की डाइट की, क्या आप खाएं और क्या ना खाएं। तो सबसे पहले आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि कौन कौन सी चीजें आप खा सकते हैं अगर आपको आईबीएस की प्रॉब्लम बहुत दिनों से है। तो सबसे पहले तो आपको उबला खाना ज्यादा खाना है, यानी हल्का और सादा खाना, बहुत मसालेदार मिर्चीदार खाना नहीं खाना है। दही और छाछ का उपयोग ज्यादा करना है, क्योंकि दही और छाछ में हमारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे पेट के लिए और इंटेस्टाइन यानी आंतों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। उसके अलावा आपको ओट्स खा लें जो कॉन्स्टिपेशन ठीक करेगा, दलिया खिचड़ी ये भी कॉन्स्टिपेशन को ठीक करती हैं। पपीता केला सेब खाएं, अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं दस्त हो रहा है तो वो पेट को ठीक रखेगा। उसके अलावा नारियल पानी लेंगे जो मिनरल्स को बढ़ा के आपको थोड़ा एनर्जी देगा, और ज्यादा से ज्यादा पानी पिए जिससे आपको ठीक रहे। अब आपको क्या नहीं खाना है, तो क्या नहीं खाना, मैं सबसे पहले मसालेदार चीजें नहीं खानी, बाहर का जंक फूड नहीं खाना है, कॉफी और चाय ज्यादा मात्रा में नहीं पीनी। उसका रीजन क्या होता है कि कॉफी और चाय जो होती है वो स्टिमुलेंट होती है, यानी बॉडी को जो है ज्यादा जो है जगाए रखती है, और अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम होने लगेगी उसकी वजह से। फास्ट फूड बाहर के नहीं खाने हैं, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, और अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो दूध का सेवन नहीं करना है। इसके अलावा आप दही और छाछ पी सकते हैं लेकिन दूध ना पीजिए। इसके अलावा आप प्याज लहसुन राजमा और छोले इनका उपयोग भी कम से कम करना है। प्रॉपर टाइम पे सोना है और प्रॉपर टाइम पे उठना है जिससे आपका तनाव मुक्त रहे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कौन कौन से आप डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी कौन कौन से टेस्ट कराएं जिससे आपको पता लगे कि आईबीएस है भी नहीं है। तो सबसे पहले ब्लड टेस्ट की बात करते हैं। ब्लड टेस्ट में दोस्तों ब्लड टेस्ट पता क्या क्या करेगा, आपका एनीमिया यानी हीमोग्लोबिन कितना है कितना नहीं है, उसके अलावा थायराइड की प्रॉब्लम है या नहीं है, और सिलिफेक्स सिंड्रोम एक होता है, सीलिएक सिंड्रोम। ये होता क्या है सीलिएक सिंड्रोम, ये गट से रिलेटेड प्रॉब्लम है जो कि ब्लड टेस्ट से पता लग जाती है। इसके अलावा दोस्तों आपको कराना है स्टूल टेस्ट। स्टूल टेस्ट से आपको इन्फेक्शन का पता लग जाता है, और फिर ज्यादा हो तो कोलोनोस्कोपी कराइए जो आंतों में ये पता लगाती है कि कोई और रोग तो नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गए कुछ मुख्य टेस्ट जो आपको कराने हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, कि कौन कौन से आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें जिससे आपका ये जो आईबीएस की प्रॉब्लम हमेशा आपके पास से दूर हो जाए। और जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देती है, बस बॉडी पे अच्छा काम करती है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले तो नक्स भूमिका आपको 200 पोटेंसी में लेनी है दिन में 2 बार, ये आपको लगभग 1-1.5 महीने तक लेनी है। नक्स भूमिका हम लोग ऐसे पेशेंट को देंगे जिनको गैस और कब्ज की प्रॉब्लम होगी, साथ साथ वो चिड़चिड़ा बहुत होगा और बहुत हटी किस्म का होगा, मतलब जिद्दी टाइप का बंदा, तो इस बंदे ऐसे बंदे को देनी है। अब फिर दूसरी मेडिसिन जो है वो है कोलोसिन। कोलोसिन 30 पोटेंसी में आपको लेनी है दिन में 3 बार। ये तब देनी है दोस्तों जब पेट में दर्द बहुत ज्यादा हो और पेट को दबाने से या आगे झुकने से पेट का दर्द कम हो, या गैस पास होने से पेट का दर्द कम हो, तो कोलोसिन 30 में लेना है दिन में 3 बार। तीसरी जो मेडिसिन है दोस्तों वो है अर्जेंटम नाइट्रिकम 30। अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 जो दोस्तों है ये भी दिन में 3 बार लेनी है। अर्जेंटम नाइट्रिकम हम लोग उस केस में देखते हैं जिसको एंग्जाइटी की वजह से पेट की प्रॉब्लम हो, जैसे बहुत ज्यादा वो सोचता हो, है ना, एंग्जाइटी हो, या फिर उसको लोगों के बीच में बोलना पसंद ना होता हो या डर लगता हो, तो ऐसे केस में हम अर्जेंटम नाइट्रिकम देते हैं। नेक्स्ट दोस्तों है एलोए। तो एलोए जो मेडिसिन है वो 30 पोटेंसी में देनी है दिन में 3 बार। ये तब देनी है जब स्टूल के साथ बहुत ज्यादा चिपचिपा पदार्थ यानी म्यूकस आए, तब लेना है। और फिर लास्ट मेडिसिन जो है वो है सल्फर 30 में। सल्फर 30 आपको सुबह सुबह खाली पेट देनी है, और ये भी तब देनी है जब स्टूल जो है उसमें जलन हो रही हो, है ना, गर्मी बहुत लगती हो पेशेंट को, और पेट भारी की शिकायत हो। तो ये तो होगी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन। अब मैं पेटेंट मेडिसिन आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन सी आप पेटेंट मेडिसिन यूज करें जिसका फायदा भी मिलेगा आपको और आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। तो सबसे पहले जो डॉक्टर रेगवेक कंपनी की आती है R5 ड्रॉप। R5 ड्रॉप को आपको 10 से 15 बूंद दिन में 3 बार लेना है। या R5 ड्रॉप जो है वो आपके आंतों के मूवमेंट को ठीक करती है, प्लस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन को रेगुलर करती है। इसके अलावा दोस्तों विल्मर स्वाबे की आती है अल्फा बीटा टॉनिक। तो अल्फा बीटा टॉनिक जो है वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि आपको प्रॉपरली खाना नहीं मिल रहा है तो उससे आपको एनर्जी लॉस हो जाता है। तो ये 2 मेडिसिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पेटेंट मेडिसिन है जिनका अगर यूज करेंगे आप तो आपको फायदा मिलेगा। अच्छा दोस्तों, ये तो हो गए कुछ आईबीएस से रिलेटेड सारी बातें। अगर आपको मुझसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना है तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप फोन करके ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपको फ्री कंसल्टेंसी चाहिए तो संडे 7 से 8 मैं फ्री कंसल्टेंसी
कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ अपने ऑनलाइन चैनल पर ही, है ना? तो आप उसमें लाइव आकर भी अपनी फ्री कंसल्टेंसी को करवा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।